किसी औरत की इज्जत पे कीचड़ मत उछालो, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। घर की प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं ना, इनको भी पता होता है किस पे हाथ डालना है, किस पे नहीं डालना है। आप हीरोइन नहीं आ सकती अगर आप गलत काम नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कुछ खबरों के साथ। और सबसे पहले मैं बात करूँगी माया अली की। माया अली हमें पहले की तरह नहीं नज़र आ रही हैं और शायद यही वजह है कि अब उन्होंने एक फ़ोटो शूट करवाया और वो फ़ोटो शूट और वीडियो जो है उसकी वायरल हो गई। और वाहियात कपड़े पहने हुए थे, छोटे कपड़े पहने हुए थे और उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। लेकिन जो कंसर्निंग बात थी वो ये थी कि शी वॉज लुकिंग emaciated, extremely thin, very skinny, all skin and bones। और ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग थी एंड आई वॉज लाइक कि यार माया को क्या हुआ है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल। इतना ज़्यादा स्किनी होना और इतना वीक लगना, वो बहुत अजीब सी लग रही थी, आप देख भी सकते हैं। और लोगों ने बहुत ज़्यादा बैकलैश किया ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो उनके कपड़ों पे और फिर उसके बाद जो है उनको देख के लोग भी परेशान हो गए कि यार ये इसको क्या हो गया है, ये तो ख़त्म हो गई है। तो कपड़ों के हवाले से तो हम हमेशा बात करते हैं, फिर कहेंगे कि यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह के आप कपड़े पहन रही हैं। सारी जो है ना सब एक्ट्रेसेस के बीच में रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा छोटे कपड़े पहनेगी, कौन ज़्यादा स्किन दिखाएगी। और माया अली ने कहा कि मैं भी कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी ऐसा फोटो शूट कराऊंगी कि जिसमें मेरा जिस्म नजर आए। लेकिन फिर जिस्म भी तो ऐसा होना, मतलब आप तो इतनी बीमार लग रही हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं था कि यार ये कपड़े मत पहनो, अच्छे नहीं लगेंगे। वो तो वैसे ही नहीं अच्छे लगेंगे, नंगे कपड़े किसी भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन शी इज़ लुकिंग वेरी वीक और अल्लाह खैर करे। मतलब इज शी स्टार्विंग, व्हाट इज शी डूइंग टू हर सेल्फ, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो इस पे जो है इस वक्त बहस छिड़ी हुई है और वाकई ये बात जो है एक परेशानी वाली बात है कि यार माया को क्या हो गया है, वो इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। खैर इस हवाले से माया ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और दूसरी तरफ जो है अब हम आ जाते हैं अलीज़े शाह और जोहा वसीम पे। अलीज़े को पता नहीं क्या हो गया है। मैं शुरू दिन से कह रही हूँ उस लड़की को अच्छे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेडिसिन खाने की ज़रूरत है और साथ साथ उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये होता है कि जिनके साथ ना हमारे मुल्क में दिमागी मसले होते हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जी लोग हमें पागल कहेंगे और फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं और अपने इर्द गिर्द वालों की तो ज़्यादा करते हैं। मुस्तकिल किसी ना किसी चीज़ पे कोई कमेंट करती है। अब वो जोहा वसीम के पीछे पड़ गई है। भाई जोहा वसीम इतनी टैलेंटेड वो लड़की है, इतना अच्छा वो गाती है, उसका गाना जो है वो हिट हो गया है, वायरल हुआ है और वो चार्ट पे ट्रेंड कर रहा था, इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ है। अब वो कहीं कॉन्सर्ट कर रही थी, उसका वो जो ऑटो ट्यून सिस्टम होता है पीछे, वो कहीं आगे पीछे हो गया और उस पर उसने कहा कि भाई इसको ठीक करें। तो उसके बाद अलीज़े शाह ने फ़ौरन जो है उस पर मैसेज कर दिया कि जी बाजी का ऑटो ट्यून ख़राब हो गया, इस तरह की बात कर दी। फिर उसके जवाब में जी एक्स पे एक मैसेज आया और उस पर जो है बज़ाहिर ये लगा कि जोहा वसीम ने लिखा है कि ये जी किस तरह से मुझसे जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो फिर जोहा ने बताया कि ये जितने भी मेरा सिर्फ जो है अकाउंट वो इंस्टाग्राम पर है, मैं एक्स पे या यूट्यूब पे मौजूद नहीं हूँ। अब जोहा के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, उसको बड़ा पसंद करते हैं और अलीज़े शाह जो है अब उस तरह से पॉपुलर नहीं रही है और वो इस तरह की चीज़ें कर 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 ही जो है ना वो खबरों में रहती है, कोई ना कोई ऐसी स्टूपिड बात करके। और बस उसने ना ठान ली है कि मैं सबसे बदला लूंगी, सबको एक्सपोज करूंगी। इंडस्ट्री में उसके साथ हुआ बुरा, उसके एटीट्यूड का मसला था। लेकिन लोगों ने भी बैठ बैठ के हर जगह उसके बारे में इतना कुछ कहा और वो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। फिर उसकी फ्रेंडशिप थी कुछ लोगों के साथ जिनसे उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने उसको हर्ट किया तो वो बड़ी रिबेलियस हो गई। कपड़े उसके उतर गए, वल्गर तरीन उसने कपड़े पहने, अजीब अजीब से उसने सॉन्ग्स करवाए। फिर उसके बाद फाइनली चंद महीने पहले उसने कहा कि मैं आई एम टेकिंग अ ब्रेक और आई रियलाइज कि मैंने गलत किया और अब मैं बदल गई हूँ। फिर वो वापस आई, फिर वही हरकतें कर रही है। सो क्या बदली हो यार तुम, जिंदगी तुमने अपनी खराब कर ली है, काम तुम्हें इस तरह से नहीं मिल रहा। अभी एक प्रोजेक्ट उसका ऑन एयर है, इतनी वो उसमें बुरी लग रही है, उसने फेस को करवाया है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उसने अपना फेस बिगाड़ा है। अब वो नहीं मान रही तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसने वैम्पायर लिफ्ट करवाई है, उसने थ्रेड्स डलवाए हुए हैं, उसने अपनी जो आईब्रोज हैं वो लिफ्ट करवाई हैं। तो वो स्नैच्ड सा लुक चाहिए होता है ना आजकल सबको। तो इतनी सी उम्र में तुमने इतना प्यारा, इतना खूबसूरत अपना चेहरा बर्बाद कर लिया। और एक्टिंग भी जो है अलीज़े की फारिग हो गई है, पहले तो फिर बेहतर कर लेती थी। लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। जोहा जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपने इंस्टाग्राम पे सॉन्ग्स किया करती थी, डाला करती थी। और अगर वो सॉन्ग्स आप सुने तो आपको पता चलेगा कि शी इज़ टैलेंटेड एंड शी इज़ अ नेचुरल।
وہ بہت ہی اچھا گاتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا, بلا وجہ میں جو ہے علیزہ نے بات کا بتنگڑ بنایا. سو علیزہ شاہ جو ہے نا بلا وجہ میں لوگوں سے پنگے لے رہی ہے, اور کام اس کے پاس اس طرح سے ہے نہیں. ایک پروجیکٹ مل گیا ہے, اس کا بھی فیڈ بیک بہت برا آ رہا ہے, اور بس وہ پھر اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ لکھ کے وائرل ہو رہی ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیوں لوگوں کے وہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہے, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں صحیفہ جبار خٹک کی. ایک اور جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ تماشا کوئین تو غلط نہیں ہوگا. صحیفہ مستقل خبروں میں ہوتی ہیں, اپنے چھوٹے کپڑے, بدتمیزیاں, لوگوں کے ساتھ روڈ بیہیویئر, ان کا وہ پزا کی آؤٹ لیٹ جو انہوں نے کھولی ہے, جو پزا انتہائی بکواس ہے, اور اس کی ریٹنگ آپ دیکھ لیں, اور پھر جو لوگ جا کے ریویو کر رہے ہوتے ہیں سب برائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیفہ جو ہے ان کے والے سے جی وہ انہوں نے بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ جی پاکستانی جو ہے نا ایکسٹرا ہیں, ہر چیز ایکسٹرا کرتے ہیں, تو اس پہ بڑی میمز بنی اور لوگوں نے ان کو بہت ٹرول کیا. اور فوراً انہوں نے اسپرائٹ کا کمرشل کرا دیا جس میں انہوں نے بلونڈ بال کر لیے. آلریڈی ان کے بال بہت شارٹ ہیں, پکسی کٹ انہوں نے کروایا, اس کو مزید شارٹ کروا لیا جب لوگوں نے ٹرول کیا. اور پھر جو ہے اب انہوں نے اس کیمپین کے لیے اسپرائٹ کا جو کمرشل ہے اپنے بال بلونڈ بھی کروا لیے. دیکھیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ وہ کیری اچھا کر لیتی ہے. اگر کوئی اور پاکستانی ایکٹریس کرتی نا, جسٹ امیجن سجل نے ایسا کٹ کروایا ہے اور بال ایسے کروا لیے, نہیں سوٹ کرتی. تو وہ تھوڑی سی تھوڑی انگلش اس کی لک ہے. سو وہ اچھا کیری کر لیتی ہے, لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے یار, اب گنجے ہو کر آ گئے ہے نا. سو صحیفہ جو ہے بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہے, اور اب جو ہے اس نے اپنے ایکسٹرا کو کیش کروایا, اور برانڈ نے بھی, اور اس پہ فوراً 2 روز کے اندر جو ہے اس کا ایڈ کمرشل جو ہے وہ بن گیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ برانڈز کتنے اسمارٹ ہیں, اور یہ خواتین جو ہیں جان بوجھ کے ایسی چیزیں یوزلی کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وائرل جائیں گی تو اس پہ فوراً جو ہے ان کو کام ملنا شروع کر دے گا. آج کل تو یہی ہو گیا نا, کوئی بھی گھٹیا حرکت کر دو, وائرل ہو جاؤ, غلط کام کر کے, فضول کے کام کر کے, اور پھر تمہیں جو ہے کام ملنے لگ جائے گا. جو جتنا کنٹروورشل ہوگا اس کے پاس اتنا کام ہوگا. انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے. سو یہ خاتون جو ہیں صحیفہ, انہوں نے یہ کمرشل کروایا. اور اسی طرح دیکھیں جب ماورا کا ہوا تھا کہ جی ماورا کتنا اچھا روتی ہے, تو فوراً اس پہ ماورا کا کمرشل آ گیا تھا. ہانیہ آسم کی شادی کا ہو رہا تھا, فیک ویڈنگ ہوئی تھی, سارا کچھ, تو اس پہ جو ہے ہانیہ کا پیپسی کے ساتھ کمرشل آ گیا تھا. تو یہ چل کیا رہا ہے جی, بھی یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے, سمجھ سے باہر ہے. اور صحیفہ آنیسٹلی بہت عجیب و غریب لگ رہی ہے, مطلب پتہ نہیں. خیر میں پھر بھی کہتی ہوں یار, بالوں پہ بھی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو آپ ننگا پنا کر رہی ہیں, جو ولگیرٹی آپ نے پھیلائی دی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس عورت کے ساتھ, سمجھ سے باہر ہے. اچھا دوسری طرف ایک عظمیٰ خاتون ہے جو کہ ایک کرائم شو کرتی ہیں, بہت ہی برا ہوتا ہے بائی دا وے. ان کی تصویر اور وہ آپ دیکھیں تو ان پہ بہت زیادہ جو ہے ان کو بیک لیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بیکاز وہ بظاہر تو کرتا شلوار پہنتی ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں, اور بہت ہی ان کی ولگر ڈریسنگ ہوتی ہے, اور ان کی اس ڈریسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ فیس بک پہ ویوز اور لائکس آتے ہیں. اچھا جی, عظمیٰ جو ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی, ان کا کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں دانش تیمور کے پاس ایف ایکس ہوتی تھی, اور میں تو بہت بڑی ایکٹریس تھی, اور پھر میں کام اس وجہ سے نہیں کر سکی بیکاز مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ بھی غلط کام کریں تو آپ آگے بڑھیں گی. تو میں اس کے حوالے سے بتاؤں, ایک تو دیکھیں ٹیلنٹ بھی آپ میں ہونا چاہیے. پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں ایز اے ہیروئن نہیں آئی, میں لیڈ پہ نہیں آئی, تو دیکھیں ہیروئن آنے کے لیے بھی ایک اچھی شکل صورت اور وہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہاں نارمل شکل صورت کی بھی عورتیں بہت اچھے کریکٹرز کر سکتی ہیں, اچھا کام کر سکتی ہیں, لیکن ہیروئن مٹیریل الگ ہی ہوتا ہے. ہر عورت ہیروئن نہیں بن سکتی. عظمیٰ دانش تیمور کے بارے میں کہتی ہیں کہ جی دانش تیمور تو ایف ایکس میں پھرتا تھا, تو بھئی یہ کون سی بری بات ہو گئی ہے؟ دانش نے محنت کی ہے, وہ آگے بڑھا ہے, محنت کر کے, آسان نہیں ہوتا. کتنی اسٹرگل ہے دانش کی, کوئی سوچ نہیں سکتا. اور کوئی بس میں آئے, کوئی بائک پر آئے, کسی کے پاس کرایہ نہ ہو آنے کا, ایسے بہت لوگ ہیں فیلڈ میں, آج بہت بڑا نام بن گئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ اس حوالے سے بات کرنا بھی بہت غلط چیز ہے. کسی کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو, کوئی اگر محنت کر کے آگے آیا ہے تو وہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسے تھے کہ نہیں تھے. لیکن ہاں جو آپ نے بات کی کاسٹنگ کاؤچ کے حوالے سے, وہ بالکل ہے شوبز میں, لیکن سب ایسے نہیں ہے. میں سب سے بڑی اگزامپل ہوں, میرا پروفیشن ہی تھا, میں پروڈکشن میں آنا چاہتی تھی, میں نے ڈرامہ کرنا شروع بھی کر دیا تھا, اپنا ڈرامہ میں بنا رہی تھی, پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ تو اتنے انپروفیشنل لوگ ہیں, جھوٹے ہیں ایک نمبر کے, فراڈ ہے ایک نمبر کے, ان کے ساتھ کوئی کیا کام کرے گا. سو جو میں نے تھوڑا بہت کام کیا, بلبلے میں کرواتی ہوں, بیکاز نبیل اور یہ لوگ اتنے پیار سے بلاتے ہیں, اور وہ بھی میں جب بھی جاتی ہوں وہ کہتا ہے ٹوپی کرواتی رہتی ہو تم, جب تمہیں بلاؤ تم کہتی ہو میں بزی ہوں, میں وہ بھی نہیں کروا رہی ہوتی ہوں. مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا, مجھے فیم کا شوق نہیں تھا, مجھے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. جو میں نے پروجیکٹس کرائے 20 25 30,
वो भी मिन्नतें करते थे तो मैं करा लेती थी और वो मेरा टाइम पास था, बिकॉज मैं उसके साथ बहुत काम कर रही थी, दूसरे मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मेरा अपना बिजनेस था। तो मुझे अंदाजा था कि भाई मुझ जैसी बंदी नहीं चल सकती। मतलब मुझे लीड पे कास्ट करने की बात हुई तो मुझे प्रोड्यूसर ने बुला के कहा कि भाई तुम्हें क्यों कास्ट करें, तुम किसी से मिलती जुलती नहीं हो, तुम सोशलाइज नहीं करती हो। तो मैंने कहा मुझे होना ही नहीं, लीड पर आना ही नहीं है। सेकंड लीड पर मैं आई हूँ। फिर जो करेक्टर्स होते थे जो थ्रू आउट चल रहे होते थे अच्छे करेक्टर्स होते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं लीड पे कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बदतमीज हूँ, मैं शरीफ घर से हूँ, मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। और मैं कभी भी किसी के साथ मतलब के लिए मैंने बैठ के चाय नहीं पी है, तो मैं और क्या करूंगी। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। अच्छे भी लोग हैं, आपको इज्जतदार तरीके से भी काम मिलता है। अगर मैंने भी 25-30 प्रोजेक्ट करवाए हैं तो बहुत इज्जतदार लोगों के साथ करवाएं और इज्जतदार तरीके से करवाएं। सारे नहीं खराब हैं शोबिस में, बहुत ज्यादा है लेकिन सारे नहीं हैं। हाँ, आपको लीड पे करेक्टर नहीं मिलेगा चाहे आप कुछ भी कर लें, आप हीरोइन नहीं आ सकती अगर आप गलत काम नहीं करेंगी, लेकिन आप दूसरे करेक्टर्स कर सकती हैं। अच्छे भी लोग। अच्छा, ये जो ठरकी प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं ना, इनको भी पता होता है किस पे हाथ डालना है, किस पे नहीं डालना है, किससे क्या बात करनी है। क्योंकि अच्छा, मैं तो क्योंकि सहाफ़ी थी, सहाफ़त से आई थी, मॉर्निंग शोज़ करवाती थी, पता था कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, कैसी हूँ कैसी नहीं, ज़रूरतमंद नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी औरत को तो नहीं छेड़ते, कि पता है कि यार ये तो इज्जत उतार के हाथ में रख देगी। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की हो ना कि पता होता है कि बहुत एम्बिशियस है और आगे जाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और बोल्ड है, और इसने तो काम करना ही करना है, इसकी कोई मजबूरी है, फिर उसको यूज़ करते हैं। उनको भी समझ होती है किस पे हाथ डालना है, किस पे नहीं डालना। सो ये एक कड़वी हकीकत है और इसका हम क्या ही कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी, एक सहाफ़ी हैं नईम हनीफ, बड़े वायरल हो रहे होते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था सबा कमर ने, क्योंकि उन्होंने सबा कमर के बारे में कहा था कि उनका घर किसी ने जो है उनको लेके दिया था, और वो किसी क्या मैं कहूँ जिसको हम कहते हैं जी, कीप, रखेल का जो लफ्ज़ होता है वो उन्होंने इस्तेमाल किया सबा कमर के लिए, और सबा कमर ने उस पे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। अब उन्होंने एक बात की इरशाद भट्टी की दूसरी बीवी के हवाले से, कि उनकी जो दूसरी बीवी है उसने जो है वो मुझसे लाहौर में एक बार है, बार वो होती है जहाँ पे लोग जाते हैं शराबें पीते हैं, वहाँ पे वो मिली थी और उसके हाथ में शराब का गिलास था। अच्छा, उनकी बीवी आपने देखा होगा कि हिजाब करती है और दूसरी शादी हुई थी, और उनकी बीवी पहली की फौतगी को कुछ अरसा हुआ था और उन्होंने फौरन दूसरी शादी कर ली थी। और वो जो है बहुत सारे सवाल उस पर उठे थे कि यार ये क्या पहले से इसका चल रहा था मामला, ये फौरन इसने शादी कैसे की। और फिर अब जो मीरा वाला सारा मसला हुआ था तो उस पे जो है उसका फ़ायदा उठाया नईम हनीफ ने और इसके हवाले से इतनी बड़ी बात कर दी। अब बात ये है कि नईम हनीफ जो है ना, सबकी इज्जतें उछाल रहे होते हैं। इतनी बातें हमारे पास होती हैं, हमने आंखों से तो नहीं देखी होती, लेकिन हमें पता होती है, हमने सुनी होती है, कुछ लोगों ने खुद बताई भी होती है, लेकिन हम नहीं करते कि यार जो पास्ट में है वो पास्ट में है, और किसी औरत की इज्जत पे कीचड़ मत उछालो, इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो कह रहे हैं जी फ्लॉप एक्ट्रेस थी, नहीं चल सकी, खराब थी, क्या था क्या नहीं था, और इरशाद भट्टी ने उससे शादी कर ली। अब शादी हो गई है, वो उसकी बीवी है, उसका पीछा छोड़ दो। तुम क्यों लोगों से बदले ले रहे हो? और तुम क्या कर रहे थे उस बार में? यानी कि तुम भी शराबी हो, तुम भी इस बार में जाते थे। तुम कह रहे हो लाहौर में बार है, बिल्कुल होगी, है, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। तो एक तो तुम भी घटिया आदमी हो कि तुम इस किस्म के काम करते हो, और दूसरा ये कि तुम किसी की बीवी की इज्जत उछाल रहे हो जो आप इज्जतदार तरीके से जिंदगी गुजार रही है। वो कह रहे हैं कि जी इसकी मैनेजर है तो वो उससे काम करवाता है, वो उसको यूज कर रहा है। यार मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं, और अगर बीवी हेल्प करा रही है तो इसमें क्या ही बुरी बात है। सो ये नईम हनीफ जो है ना, इंतहाई बिलो द बेल्ट हरकतें करते हैं, बातें करते हैं। इस आदमी को पता नहीं क्या मसला है, हर किसी के पीछे पड़ा रहता है, और इस किस्म की घटिया बातें करना, औरतों की इज्जत उछालना, और जब वो जो है किसी की बीवी हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है किसी भी तरह से। और इस बात पे बड़ा बैकलैश उनको मिल रहा है, लेकिन इरशाद भट्टी की भी बड़ी दुनिया अगेंस्ट हो गई है, और बीवी के हवाले से भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, बहुत ही गैर मुनासिब है। जहाँ इरशाद भट्टी घटिया हरकत करेगा, बुरा काम करेगा, हम उस पर बात करेंगे, आप बिल्कुल उस पर तनकीद करें, लेकिन इस तरह किसी औरत की इज्जत उछालना जो कि अब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही है, इज़्ज़तदार तरीके से रह रही है, वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि नईम हनीफ जो है उनका एक बार फिर से सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने वाला है, और मुझे लगता है एक दफ़ा सही से अपडेट हो जाए ना तो वो इस किस्म की ऊँची हरकतें ना करें। सो ये थी कुछ खबरें, फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।